हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल्स प्रमोशनल स्कीम के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप फ्री सैम्पल्स बांटते हो अपने कस्टमर्स को या अपने रिलेटिव्स को या किसी भी पर्सन को, तो उस केस में आईटीसी की एप्लीकेबिलिटी कितनी आएगी, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं अगर एक बॉल पार्ट में एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सप्लाई अगर सप्लाई कंसिडर की जाएगी तो उस पर आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई सप्लाई कंसिडर नहीं की जाएगी तो आईटीसी का बेनिफिट सिंपल सी बात है नहीं मिलेगा। आप इसमें मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई में। अगर सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं है तो बट ऑब्वियसली चीज़ है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट हाँ, शेड्यूल 1 ने भी हमको स्पेसिफिकली बता दिया था कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिसको हम लोग सप्लाई कंसिडर करेंगे इवन इफ इट इज़ नॉट इन्वॉल्व विद कंसिडरेशन। बट हाँ, आने वाले पार्ट यानी कि जो आज की बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बाय वन गेट वन ऑफर के बारे में। आपने देखा होगा यूजुअली आपको क्या होता है कि आपको ऑफर्स मिलते हैं या आप अपने कस्टमर्स को ऑफर प्रोवाइड कराते हो कि एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री। तो जो प्रोडक्ट फ्री में जा रहा है क्या उसकी आईटीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए इस वीडियो में अपने इस डाउट को क्लियर करते हैं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपनी इस क्वेरी के बारे में। देखिए होता क्या है कि दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट अ केस ऑफ 2 or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. It can be best be treated as supplying 2 goods for the price of 1. इस बात को समझिए। होता क्या है कि जब आप ये कहते हो कि मैं एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे रहा हूं, अल्टीमेटली आप 2 प्रोडक्ट दे रहे होते हो। और जब आप पैसे चार्ज कर रहे होते हो आप ज़रूर ये कह रहे होते हो कि मैं इसका पैसा चार्ज कर रहा हूँ और ये वाला फ्री है। बट अल्टीमेटली जो पैसे आप चार्ज कर रहे होते हो वो दोनों के एक साथ चार्ज कर रहे होते हो। कस्टमर को ये बात नहीं पता है कि जो वो पे कर रहा है वो दोनों के पे कर रहा है। ये तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बट द ट्रुथ इज़ कि आप उसको कन्विंस करने के लिए बस आप उसको ये दिखा रहे हो कि मैं एक के साथ आपको एक प्रोडक्ट फ्री दे रहा हूँ। तो ये जो 2 अलग अलग प्रोडक्ट आप दे रहे हो ये दोनों सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों अलग अलग बिकने वाले प्रोडक्ट हैं बट आप ये उनको फ्री में बांट रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है taxability of such supply will be depend upon as the whether of the supply is a composite supply or a mixed supply and the rate of tax shall be determined as per the provision of section 8। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप 1 + 1 प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो यानी कि जो 2 प्रोडक्ट आप दे रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई है किस नेचर की सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स्ड सप्लाई है। अब सर ये कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने वीडियो बना चुका हूँ और इसको अगर आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो डाल दूंगा। बट एक बेसिक आइडिया मैं अगर दूँ तो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हो उस सिचुएशन में अगर 2 प्रोडक्ट नेचुरली बंडल्ड है यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ा हुआ है तब उसको हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई कहते हैं। लेकिन जब 2 अलग अलग प्रोडक्ट को हम एक साथ दे रहे होते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। तो दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग अलग तरीके से आती है जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखा ये जाएगा कि जो अगर कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह आप सेल कर रहे हो 2 प्रोडक्ट को तो जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आती है वो पे करिए, और मिक्स सप्लाई के बेसिस पे कर रहे हो तो मिक्स सप्लाई के बेसिस पे जो भी टैक्सेबिलिटी आती है वो पे करिए। ITC शैल बी अवेलेबल टू द सप्लायर फॉर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज अ पार्ट ऑफ सच ऑफर्स। सो खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री देते हो तो उस सिचुएशन में जो फ्री वाला प्रोडक्ट है जिसका जिसका टैक्स आप पे करके आए हो वो टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा। पिछली बात मैं डिवाइस करता हूं तो पिछली बात में मैंने आपको कहा था कि जब आप फ्री सैंपल्स देते हो तो फ्री सैंपल्स में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर सप्लाई होगा, सप्लाई कंसिडर किया जाएगा तभी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहां पे बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर आप फ्री सैंपल्स नहीं, आप एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री देते हो तब उस सिचुएशन में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। और टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया कैसी होगी? बिल्कुल वैसी होगी। अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है तो कॉम्पोजिट तरीके से, और मिक्स्ड सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई के बेसिस पे जैसे टैक्सेबिलिटी आती है बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स आप पे करोगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा डिस्काउंट के ऊपर कि अगर डिस्काउंट्स होते हैं तो हम लोग किस तरीके से आईटीसी का बेनिफिट अवेल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।